अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सय्यदुना गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोग तो इतना बेलगाम हो गए हैं कि वो नबी के साथ भी बराबरी की बातें कर रहे हैं। तो मैं आज हुज़ूर गौसे आज़म जिलानी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके हवाले से मैं जो पेश करना चाहूँगा एक वजीफ़ा जिसके साथ सारी मुश्किलें हल हो जाएं और सबसे मालदार तरीन होने का, गनी और मालदार होने का नबी पाक अलैहिस्सलाम का नुस्खा वो भी हुज़ूर गौसे आज़म जिलानी की ज़ुबान अतहर से मैं बयान करने की शहादत हासिल करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं मकाम गौसियत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सामने पेश करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। ये बहजतुल असरार है मेरे सामने पूरी सनद के साथ। वो कहते हैं बैनी व बैनकुम व बैनल खल्क़ि कुल्लिहिम बुअदुन मा बैनस समाई वल अर्द। हुज़ूर गौसे आज़म जिलानी पाक फरमाते हैं मेरे तुम्हारे और सारी मखलूक के दरमियान जो मुझे अल्लाह ने मकाम दिया है ये ज़हन नशीन रहे। अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर पाक के सहाबाए कराम, ताबिईन उज़ाम, वो इससे इसके अंदर नहीं, आम खलकत की बात हो रही है। आम मखलूक के अंदर तुम्हारे और मेरे दरमियान फरमाया ना, फरमाया बहुत बुअदुन मा बैन अस्समाइ वल अर्द, जितना ज़मीन से आसमान का फासला है ना, मेरा मकाम तुमसे, जो तुम लोग हो ना, मेरा मकाम तुमसे इससे भी ज़्यादा बुलंद है। जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। और फरमाया कि ला तुक़ीसूनी बिअहदिन, फरमाया मुझे किसी पर क़ियास ना करो मैं उन जैसा हूँ, किसी को मुझ पे क़ियास ना करो कि वो मुझ जैसा है, ना मैं किसी जैसा ना कोई मुझ जैसा। मुझे अल्लाह ने अलग शान से, अलग मकाम से नवाजा है। तो ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि ज़मीन व आसमान से भी बुलंद आपका मकाम है, लेकिन अकल में तो आ सकता है। और ये जो मैं किताब आपके सामने खोल के बैठा हूँ, इस किताब का मकाम, इस किताब की शान ये सेका रावियों से रिवायत की गई है। और हज़रत सय्यदुना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने फरमाया ये सेका रावी हैं और पूरी सनद के साथ ये बात है, तो किसी कहानी किताब नहीं बल्कि सेका रावियों की बात है। तो इतना बुलंद मकाम है तो हम समझ लेंगे फिर, जितना बुलंद मकाम अकल में तो आता है ना। आपने फरमाया ना ना अन मिन वराए उमूरिल खल्क़, मखलूक दे काम वखरे, इन्हां दे मामले वखरे, मेरा मामला वखरा। अना मिन वराए उकूलिहिम, मैं इनकी अकल से भी वरा हूं, अकल से भी वरा हूं। और सुनो, जितने भी बंदे हैं ना तकदीर में जाके रुक गए, लेकिन मैं फरमाया अन वसल तो इलैहि, और मैं तकदीर तक पहुंच गया। बाकी लोग तकदीर पे रुक गए आके, और मैं तकदीर तक पहुंच गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला तकदीर का, तो मैं तकदीर बदलवा सकता हूँ। फरमाया फर्रजुलु हुवल मुनाज़िउ लिल क़द्र लल मुवाफ़िक़ु लह, फरमाया जना वो नहीं जड़ा तकदीर की मुवाफ़क़त करे, जना वो है जो तकदीर बदलवा ले। फरमाया मैं तकदीर बदलवा सकता हूँ, मुझे अपने पर, किसी को मुझ पर क़ियास ना करो, मैं मखलूक के मामले से अलग हूँ। अना मिन वराए उक़ूलिहिम, मैं तुम्हारी अकल से भी वरा हूँ, अकलों को इसमें कोई दखल नहीं है। शायद तुम समझो ना ना ना, मेरे और तुम्हारे दरमियान ज़मीन व आसमान से भी बुलंद फासला है। लिहाजा मेरे बारे में ये बात ज़हन नशीन कर लो, अपने ज़हन के गोशे से निकाल दो कि मैं तुम्हारी अकल में आऊँगा। अब मैं ठहर के एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताएं, अगर गौसे आज़म जिलानी अकल से वरा हैं तो फिर इमामुल अंबिया, फिर अगर गौसे आज़म जिलानी का और मखलूक का ये फासला है कि ज़मीन और आसमान से बुलंदी में, तो सरकार की शान
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। तो हमारे आका मौला की शान कितना बड़ी है, कितनी वराउल वरा है, वहां तक अकल नहीं जा सकती। मैं एक छोटी सी उसमें से झलक आपको दिखाना चाहूंगा। आप भी और मैं भी जब हम कपड़े बदलते हैं और घर वालों को कहते हैं जी ये कपड़ों को ना ऐसा करो, धो दो। कपड़े पहनते वक्त हमने खुशबू भी लगाई थी, पाउडर भी लगाया था, लेकिन जब कपड़े बदल के दिए ना, हमें खुद को हमक आती है। बीवी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, आप अपने खुद जो कमीज है उसको सूंघ के देखें, बदबू आती है उसमें से, हमक आती है। इंसान है ना। लेकिन अज़वाज मुतहरात से पूछें, जब आका करीम अलैहिस्सलाम कमीज मुबारक उतार के देते तो कहते हैं इतना हुल्ले कि घर खुशबू से महक जाता। और सैयदा तय्यबा हज़रत उम्मे सलमा बाग फरमाती हैं, एक बार नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे तेल अता फरमाया, फरमाया मेरे सीने पे लगा दो। फरमाया मैंने ऐसे तेल मल के ना हुजूर पाक के सीने को लगाया। सारी जिंदगी जब भी मैं हाथ धोने लगती घर खुशबू से महक जाता। तो अन मिन वराए उकूलहिम, मैं उनकी अकल से परे हूं। अकल में गौसे आजम जिलानी नहीं आते, तुम सरकार की बात कर रहे हो। और ये हम तो सबकी बात सुन लेते हैं यार। गाड़ी को ट्रैकर लगाया हुआ है, कुछ चोरी ना करके ले जाए, शहर से बाहर न जाए, चोर लाक लगाया हुआ है, गाड़ी को हाथ रखा चाऊं 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 करती है, भी चोर पे पकड़ने आ गया है। हर चीज को आपने लॉकर लगाया हुआ है, अकीदा आपने खुला छोड़ा हुआ है, जिसको मर्जी दे दें आप। अकीदे पर ट्रैकर क्यों लगाया? अकीदे पर ट्रैकर लगा लें। आज मैं कह रहा हूं, हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ट्रैकर दिया है ना, वही ट्रैकर है बस। अगर अकीदा बचाना है तो होना चाहिए उसके ऊपर ना। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके साहिबजादे मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमहुल्लाह के जो खलीफा हैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं बद अकीदा ते खुश अकीदा में बड़ा फ़र्क है। जो चेक करना होवे कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है, तो फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शान बयान करनी शुरू कर दो, जेदा चेहरा खिल जावे वो मुमिन है, बुझ जावे तो मुनाफिक है। तो जिथे नात ही ना होवे तो हर जगह टुरा फिरना है। मेरे नबी जा कायनात है कोई नहीं, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है ना होगा, किसी वहम ने सदा दी कोई उनका है ममासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था न है न होगा। बल्कि रबी बिन मोहब्बत कहते हैं मैं अपनी दादी अम्मा को गया, मैं कहा दादी अम्मा तुस तो सरकार नूं तकिया सी ना, दसो हाँ किहो जे सन हुजूर। फरमाया रो पियाँ, दादी अम्मा रो पियाँ। फरमाया लौ रायतहू लकुलता अशम्सु तालियतन, अगर तू देख लेता ना तो फिर यूं ना कहता हुजूर हैं, बल्कि ये कहता कि सूरज तुलू हो गया है, हुजूर हुजूर है। और अरब में बड़ी महंगी खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं। हम भी पाकिस्तान से लेके जाते हैं, लगाते हैं ना, वहाँ पे जाके कोई अरबी पास से गुजर जाए तो हम कहते हैं यार हमने तो खुशबू लगाई कोई नहीं है, ये कौन सी खुशबू है इतनी महंगी यार। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने बड़ी बड़ी खुशबुएं लगाई मदीना मुनव्वरा के अंदर, ये सही बुखारी की रिवायत है। तो मुश्क और अंबर सबसे कीमती खुशबुएं हैं। फिर मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जाके मुसाफा किया, हाथ मिलाया। कहते जब मैंने हाथ हटाया ना, मा शमम तो मिश्कन वला अंबरन अत्यब मिन राहत रसूलिल्लाह, फरमाया मुश्क अंबर में भुल गया, मैं कहा तो खुशबू ही कोई हो रही भाई, मुश्क भी थले थे अंबर भी थले। तो मन की बो आती तू सरकार के बारे गल करनी भाई, असि न चूड़े को पुछ के टुरना है। साढ़े हुजूर की शान है, साढ़े नबी की शान है, बड़ी तो बड़ी शान वाला बंदा, मकाम वाला बंदा जिहदी जिते सोच रुक जावे हुजूर का मकामों तो शुरू होता है। तो मैं वलियां दे विच एक वली ने उन्होंने मकाम इस तरह है जिस तरह फरिश्तियां दे विच जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम का मकाम है।
खुदनाए हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु। आप फरमाते हैं पहले पहले इंसान का मकाम है, इंसान का मकाम, फिर इंसानों में जो अफजल मकाम है वो मोमिन का है। जहाँ मोमिन का मकाम ख़त्म होता है वहाँ से सालिह का मकाम, जहाँ सालिह का मकाम ख़त्म होता है वहाँ से शहीद का मकाम, जहाँ से शहीद का मकाम ख़त्म होता है वहाँ से सिद्दीक़ का मकाम, जहाँ सिद्दीक़ का मकाम ख़त्म हो जाए वहाँ से नबी का मकाम, जहाँ नबी का मकाम ख़त्म हो जाए वहाँ से रसूल का मकाम, जहाँ रसूल का मकाम ख़त्म हो जाए वहाँ से उलुल अज़म रसूलों के मकाम की इब्तिदा है, जहाँ उलुल अज़म रसूलों के मकाम का इख्तिताम हो वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम के मकाम की इब्तिदा है। इंतहा को नहीं जानता। सर ला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा, वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल या नबी या नबी। रहेगा यूं ही उनका इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हुजूर गौस आज़म जिलानी पाक की किताब मेरे पास गुनियतुत तालिबीन है, तो इसमें से मैंने आपको दो वजीफ़े गोशगुजार करने हैं। सबसे पहले हर बंदा ये चाहता है कि मेरी इज़्ज़त दुनिया में बड़ी हो जाए, लोग कहें जनाब कमालदार आदमी है, इज़्ज़तदार कैसे हो। दूसरी बात, हर बंदे के दिल में ख्वाहिश है कि मैं मालदार बन जाऊं। लेकिन ये बातें सोचने से पहले ज़रा ये भी समझ लें कि सब्र भी किसी शय का नाम है। हम हर मामले में बेसब्र हुए जाते हैं, ये हो गया तो बेसब्र, ये हो गया तो बेसब्र। तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि हुजूर सैयदना गौस आज़म जिलानी पाक ये रिवायत फरमाते हैं, अन्ना रजुलन क़ाला या रसूल अल्लाह ज़हबा माली वसक़म जिस्मी, या रसूल अल्लाह मेरा माल ख़त्म हो गया, मैं बीमार पै गया, माल भी चला गया है, सेहत भी चली गई है। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अभी कोई बात नहीं है। आपने क्या फरमाया, माल चला गया तो फिर तेरे को करने हैं? फरमाया ना 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 ना। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, सुन मेरा प्यारा साहबी सुन, इधर आ, ला खैर फी अब्दिन ला यज़हबु मालुहु वला यस्क़मु जिस्मुहु, उस बंदे में कोई खैर नहीं है जिसका माल ना जाए, बीमार ना हो। ये तो अल्लाह की नेमत है। इन्नल्लाह ताला इज़ा हब्बा अब्दन इब्तलाहु, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है ना तो उसे आजमाइश में डालता है। मैंने दुआ मांगी, कबूल नहीं हुई। एक छोटी सी मिसाल, अल्लाह मिसल मिसाल से पाक है, चीज़ें नशीन कर लें। मिसाल समझाने के लिए होती है। आपके 4 बच्चे हैं, कुदरती तौर पर एक बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन वो प्यार का मतलब ये नहीं कि नाइंसाफ़ी करें, आप देने में बराबरी करें, कुदरती प्यार है। अच्छा, टाफियाँ लेके आप आए ना, सबको दे दी, जिसके साथ ज़्यादा प्यार है उसके लिए छुपा लें। मुझे कहो पापा, फिर कहो स्वीट अबू, फिर कहो, कितनी नहीं उसको तंग करने के बाद देते हैं आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह में एक नाफरमान दुआ करता है ना, अल्लाह फरमाता है इसको फटाफट दो फरिश्तों, ये चला जाए, इसकी मुझे आवाज़ पसंद नहीं है। जब नेकोकार दुआ मांगता है कि मालिक मेरे कारोबार नहीं है, मैं बीमार हूँ, अल्लाह फरमाता है यदि आवाज़ बड़ी चंगी लगी है मैनू, कि बार बार उन्हें पुकारा नहीं दो। ये ताल्लुक़ मोहब्बत है, इसको समझने की कोशिश करें। आपने इसको समझ लिया कि जनाब मेरे ऊपर अल्लाह नाराज़ हो गया है, ऐसा नहीं है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कुरान पाक के अंदर है, जो बंदा अमल करेगा अल्लाह उसे बदला देगा, तो फिर तो कोई बंदा बचने वाला नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बीमार नहीं होते, तुम्हें मुसीबतें नहीं पहुँचती, तुम गमगीन नहीं होते। फरमाया ये तुम्हारे इसके साथ गुनाह मिट जाते हैं। अब सुनिए, जो सब्र है, सब्र किसे कहते हैं, और
हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम ने नहीं फरमाया बेसब्री, मौला कुल हज़रत अली पाक फरमाते हैं करमल्लाहु वजह करीम, अस्सब्रु मिनल ईमान बिमंज़िलति रअस मिनल जसद, फरमाया सब्र जो है वो ईमान में सब्र का ये मकाम है जिस तरह ईमान के अंदर जिस तरह जिस्म में सर का मकाम है। अगर सर कोई बंदा काट दे तो कोई बंदा जिंदा रहता है। फरमाया जहाँ सब्र ख़त्म हो गया तो वहाँ ईमान ख़त्म हो गया। सब्र जो है वो ईमान है। और सब्र क्या था करब बला में, वस होंदियाँ जोर न लाया, वस होंदियाँ जोर न लाया, मन बैठे रजाई, दुनिया उतू प्यासे गए, दीन दुनिया दे साईं। और मैं वो नहीं मानता जो ये शयातीन कहते हैं कि बीबियों की चादरें उतार ली गई, फलान हुआ है लानत है ऐसे अकीदे पर। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हुसैन पाक की हमशीरा मुबारका, अल्लाह की अरबुर रहमत है सैयदा ज़ैनब पर। इतनी साबिरा बहन मैंने नहीं देखी तारीख़ में इतनी साबिरा बहन मैंने नहीं देखी। इमाम हुसैन की सी बहन थी। तो उनका मज़ार मुबारक शाम में था, तो एक बंदा वहाँ पे गया तो कहते हैं मैंने उनको कहा कि जी मैंने अंदर ज़ियारत करनी है। कहते जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा था ना, उसने कहा कब्र को नहीं देखना तूने, नीचे देखी। तो बंदा कोई मना करे ना फिर बंदा जिद में आ जाता है। उसने कहा देखना है देखना है, क्यों कहना है इस तरह ना करो। कहते देखना है मैंने। अच्छा, अंदर गया, कब्र को जब ऐसे देखा ना तो सर नीचे दबा दिया गया। दूसरी बार देखा फिर दबा दिया गया। जब तीसरी बार देखा ना जरूर से किसी ने सारा मरोड़ के नीचे कर दिया उसको। तो ये बाहर निकल गया खौफ के मारे। कहते बंदा ही कोई नहीं था, ये क्या बात है। उन्होंने कहा मलाइका का पहरा है, नबी की शहजादी है, कोई उसकी मुबारक कब्र मुबारक को भी सर उठा के ना देखे। तो बीबियों के उन्होंने दुपट्टे उतार लिए थे, शर्म नहीं आती कहते हुए। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए। और फिर इनको तुम कहते हो मुहिब्बे अहले बैत। ये मुहिब्बे अहले बैत नहीं है, ये अहले बैत का दुश्मन है। मैं वैसे इससे भी थोड़ा नीचे उतर के 2 स्टेप मैं आपसे पूछता हूं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की माँ बहन बाजार में जा रही हो, उसका कोई दुपट्टा उतार ले, ऐसे बेपर्दगी उसकी हो जाए, तो क्या उसको स्टेज पे बैठ के बयान करेंगे? तो बयान करने वाला वो आपको मुहिब होगा? वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा ना, वहाँ तो ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है ना जी। तो हजरत तो आप फरमाते हैं ये तो फिर सब्र की फरमाया गौस आज़म जिलानी फरमाते हैं सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र लिल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र। अल्लाह के लिए सब्र क्या है? फरमाया अल्लाह ने जो हुक्म किया ना, नमाज पढ़ो, बुराई से बचो, सूद से बचो, फलां से बचो, उससे बचना। अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाया है उसके हुक्म पर अमल करना, जिससे मना किया उससे रुकना, यह है अस्सब्रु लिल्लाह। दूसरा फरमाया वस्सब्रु मअल्लाह, अल्लाह के साथ सब्र। फरमाया अल्लाह के साथ सब्र यह है वह सब्रु तहता जरियान क़दाइही व अफ़आलिही फ़ीका मिन साइरि शदाइद वल बलाया। फरमाया अल्लाह की तकदीर ने आना है, बीमारियां आनी है, तकलीफों ने आना है, तो मेरे मालिक मैं उस पर सब्र करता हूँ। तीसरा सब्र अस्सब्रु अलल्लाह, अल्लाह पे। वो क्या भाई? वह सब्र, वो अल्लाह के साथ सब्र क्या है? मा वादा मिनर रिज़्क़, अल्लाह ने जो रिज़्क़ का वादा किया है उस पर सब्र करे। और ये समझे कि अल्लाह पाक मेरी तकलीफ़ को, मेरी मुसीबत को दूर फरमा देगा, आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ़ ऐसे रह जाए और आपसे तकलीफ़ दूर ही ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। ये बात ज़हन से निकाल दें, ये ज़हन से निकाल दें। पहला नुस्खा बता दूँ मैं आपको, अगर आपके कारोबारी हालात ठीक नहीं हैं, हर महीने ख़त्म 11वीं शरीफ दिलाएं, सारा को ठीक हो जाएगा। और 11वीं शरीफ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि देख के पैसों तो बंदा बनाए, 111 रुपये की कोई चीज़ ले लें, 111 नहीं है तो 11 रुपये की टाफियाँ लेके बांट दें आप। तो आप, हाँ, आप फरमाते हैं कि नहीं, गौसे पाक फरमाया, सूफी साहब फरमाते थे गौसे पाक की 11वीं शरीफ दिलाने वाला बंदा कभी फ़कीर नहीं हो सकता, इसमें बड़ी बरकत है। तो अब ये चाहता है कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं गनी बन जाऊं और लोग मेरी इज्जत करें, तो वो कैसे हो? फरमाया मन सर्रहु अन यकून अकरमन नास फल्यत्तकिल्लाह, जो ये चाहता है कि मेरी सबसे ज़्यादा इज्जत हो ना, उसको चाहिए वो मुत्तकी बन जाए, गुनाहों से बचे, वो सबसे इज्जत वाला हो जाएगा।
वमन सर्रहु अन यकून अगनन नास, जो ये चाहता है मैं सबसे मालदार बन जाऊं, वो क्या करे? फरमाया फल यकुन बिमाफी यदिल्लाह औसक मिन्हु मिम्माफी यदैहि, जो उसके पास माल है उस पर भरोसा कम करे, जो अल्लाह के पास माल है उस पर भरोसा ज्यादा करे। अपने माल पे नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे रब के पास सब कुछ है। मिसाल दे दूं मैं आपको, बादशाह का दौर था तो उसने ऐलान किया हमारे मुल्क में कहत पड़ गया है, गंदम ख़त्म हो गई है। तो लोग रोने लगे। एक फ़कीर खड़ा से, उसने अपनी कमीज़ फाड़ दी तो लुडियाँ फाड़ लग पिया। उन्हें कहा की होया है, की होया है? फ़कीर आकर लगा जी तुम्हारे बादशाह के पास ख़त्म हो गई ना, मेरे बादशाह के पास सब कुछ मौजूद है। ये कैसे हो सकता है अल्लाह के बाद ख़जाने ख़त्म हो जाए? और फिर अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत को समझिए। हज़रत शेख शिबली रहमहुल्लाह तशरीफ़ फरमा थे तो कुछ लोग मिलने के लिए आए। फरमाया तुम कौन हो? कहने लगे हम आपसे प्यार करते हैं हम आपसे प्यार करते हैं। तो शेख शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया अच्छा। पत्थर उठाए और मारने शुरू कर दी। दौड़ गए। उन्होंने कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं। फरमाया नेमते लेके खाने के लिए होशियार हो, पत्थर आ गए तो दौड़े जा रहे हो। मैं इससे और छोटी मिसाल दे दूं। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमहुल्लाह के दरबार में उसका वज़ीर था, उसका नाम था मोहम्मद अयाज, और वो उसका मज़ार मुबारक जहाँ मस्जिद अयाज, वो जो सुनियारा मार्केट है ना रंग महल में, सराफा बाज़ार, उसके बिल्कुल इन शुरू होने से पहले पहले उल्टे हाथ पे इधर से जाएँ तो आती है मस्जिद, वहाँ उनको मज़ार मुबारक है। हाँ जी। तो वो बादशाह भी इतना नेक था कि बादशाह ने नाम अयाज, मोहम्मद अयाज बोला था, कहता अयाज बात सुनो, रो पड़ा। कहने लगा हुजूर पहले दे मोहम्मद अयाज कहने से अयाज है क्या गल की है? आखिर लगे मेरा वजू नहीं सी, मैं सरकार का नाम बगैर वजू के कैसे लेता? ये वक्त के हाकिम ये थे। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। हाँ, और हाकिम से भी हुई है और आपसे भी हुई है। आपने भी तो चुना है ना उनको, चुनने में आपकी तो है ना। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। नेकों को चुनो बात खत्म, नेकों को चुनो बात खत्म, कोई मसला झगड़ा ही नहीं है। फरमाया जो तुम्हारे पास रिज़्क़ है ना, जो तुम्हारे पास, तो उसको बुलाया अयाज को। अयाज आया, एक फल आया था बादशाह के पास। तो कुछ फल सूंघ के लिए जाते हैं, मसलन खरबूजा है ना, अब तो शायद खरबूजा सूंघने वाला चक्कर ही खत्म हो गया, शर्तिया मिठे टीके लाई बैठे ने, ऐसे नलायक हैं। तो सूंघ के लेते थे फल को, बड़ी खुशबू आई फल में से ना। उसने बादशाह ने कहा बड़ा प्यारा फल है भाई, और ले आओ छुरी। छुरी ले आई, कटी, सब ने कि काश पकड़ाना गया बादशाह। वो सब ने खाया तो उन्हें बाहर फेंक दिया सारा कुछ। अयाज जो था ना वो निकल गया। बादशाह ने कहा सब ने फेंक दिया है और ये निकल गया है, पता नहीं मसला क्या है। उसने कहा मैं भी, मुझे भी काश दो दी। बादशाह ने मुंह में डाली तो सारा गला मुंह जहर से भर गया। उसने कहा यार इतनी कड़वी, इतनी कड़वी। ओए अयाज तेरा, तुम्हें पता नहीं था कड़वी है? उसने कहा चल गया था पता, फिर तो क्यों निकल गया? उसने कहा सरकार इस हाथ से कितनी बार मीठी मीठी काशें भी खाई हैं, अगर आज एक कड़वी आ गई तो क्या हुआ? अल्लाह ने नेमतें भी तो दी हैं, अल्लाह ने सुख भी तो दिया है ना। आप फिर चलें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक के अंदर, आपकी अहलिया मुबारका ने कहा दुआ करें अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आपने फरमाया बीमारी और सेहत का ज़माना भी बराबर नहीं हुआ, मुझे अल्लाह से मांगते हुए शर्म आती है। कम से कम बराबर तो हो जाए ना, कम से कम। रब्बि अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। और आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत मौलाना शेख अहमद रज़ा खान हज़रत फरमाते, फरमाया लोग ना मोहब्बत के नुस्खे ढूंढते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें। फरमाया उसके लिए पागल हो जाते हैं और कहते हैं जी हमें दस्त गैब होना चाहिए, गैब से रिज़्क़ आना चाहिए, इसका भी लोग नुस्खे ढूंढते हैं। फरमाया मैं बता देता हूँ। अल्लाह फरमाते मैं बताता हूँ दस्त गैब कैसे मिले तुम्हें, और तुम्हें जो चाहते हो ना प्यारा बनना लोगों में, कैसे तुम फेमस हो सकते हो, कैसे? आपने फरमाया कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तुम दुनिया में लोगों के माल से तुम निगाह हटा लो, लोगों के माल से निगाह हटा लो, लोग तुमसे प्यार करेंगे। फरमाया लोगों के माल से हटा लो तो लोग तुमसे प्यार करेंगे, और दुनिया में तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे प्यार फरमाएगा। खालिक और मखलूक दोनों के महबूब बनना चाहते हो, लोगों के माल से निगाह हटा लो। और अल्लाह पाक फरमाता है दुनिया से दिल ना लगाओ, मैं अल्लाह तुमसे प्यार करूंगा। नुस्खा
फरमाया दस्ते गैब चाहते हो, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, मुत्तकी बन जाओ दस्ते गैब हो जाएगा, मुत्तकी बन जाओ दस्ते गैब मिल जाएगा। हमारे क़िबला आलम ख्वाजा आलम ख्वाजा मुसादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह 750 मस्जिदें बनवाई हैं आपने। मस्जिद में गला भी नहीं, चंदा भी नहीं, अपील भी नहीं, अब तक भी नहीं, अब तक भी कोई अपील नहीं। तो आपने फरमाया मुझे यार लोगों से मांगने का तरीका भी नहीं आता, मैं कैसे मांगूँ, फरमाते थे खुद। तो हुजूर फिर ये मस्जिदें कैसे तामीर हुई? आपने फरमाया जब हम देखते ना सरिया नहीं है, बजरी नहीं है, कोई शय नहीं है, कहते हैं मस्जिद में दाखिल होकर मैं कहता मेरे मालिक इसका लेंटर डलवाना है, तेरा घर है, मुझे तो नौकर तूने रखा हुआ है ना, वो भेज पैसे मैं डलवा दूँ लेंटर। कहते सुबह जब मैं आता तो वो सारा कुछ जो मुझे चाहिए होता, रब से मांगता सब कुछ मिल जाता। और आप सब से मांग रहे हैं, रब से नहीं मांग रहे। खुदा से मांग, जो भी मांगना है तूने आया अकबर, ये वो दर है जहां जिल्लत नहीं है सवाल के बाद। तो फरमाया इज्जत का सबसे पहला जो नुस्खा है वो ये है। दूसरी बात तो फरमाया कि अगर तुमने मालदार बनना है तो मालदार बनने के लिए तुम्हें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना पड़ेगा, अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा। तवक्कुल क्या है? फरमाया तवक्कुल ये है कि जो तेरा मुकद्दर है वो कहीं नहीं जाने वाला। एक जुमला मैंने पढ़ा था, एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई, आप भी अपनी दुकान पे लिख दें, कुछ नहीं होता। लिखा हुआ था वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वक्त से पहले भी नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा भी, जो मुकद्दर है वो तेरे पास आ जाएगा। और फिर फरमाते हैं कि तवक्कुल का माना क्या है? गौस जिलानी फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह के सामने ऐसे हो जाओ जिस तरह मुर्दा नहलाने वाले के सामने होता है। उसको दाएं पलटे बाएं पलटे, वो मुर्दा पड़ा हुआ, उसने क्या कहना है? तो अल्लाह की इसमें तकदीर है, आप इसमें कोई परेशानी ना करें। और बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी बात आपने फरमाया, अगर तुमने तवक्कुल करना है ना तो फरमाया फिर 3 काम करो, 3 काम। सबसे पहले इज़ा आता, अगर अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है ना, शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह नहीं देता तो सब्र करो, दे दे तो शुक्र करो, शुक्र से नेमत बढ़ती है। आप हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, आपके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो फरमाया कि मिल जाए तो शुक्र करे, ना मिले तो सब्र करे, पहली बात। दूसरी बात अन यकून अल अब्दु अल मनु वल अताउ इंदहु वाहिदुन, अगर दे दे तो तब भी वैसे रहे, ना दे तो तब भी वैसे रहे। हुजूर गौस आज़म जिलानी पाक को किसी ने बताया कि हुजूर वो आपका जो माल आ रहा था ना, कश्ती वो डूब गई, वो माल लुट गया। आपने ऐसे देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो बात गलत थी, आपका माल वैसे का सलामत है, बाकियों का काफिला लूट गया। आपने देखा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा क्या बात है? आपने फरमाया लूटने पे भी दिल गमगीन नहीं हुआ, आने पे खुश भी नहीं हुआ, बराबर ही है। अल्लाह के मौजूद है, गल मुकी, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते आप भाई? फरमाया कि एक तो अल्लाह नेमत दे तो शुक्र करो, अगर ना दे तो सब्र करो, देना और ना देना बराबर हो जाए। तीसरी बात फरमाया अल-मनु मअ शुक्र अहब्बु इलैहि लिइल्मिहि बिइख्तियारिल्लाह। फरमाया तीसरी बात यह है, अगर ना देना शुक्र ज़्यादा करो कि मालिक ने खुद रोका है, मेरा करीम रजू होया, वो मेरे तो पता नहीं कितनी बड़ी मेहरबानी करने वाला है, तो ये ज़्यादा अल्लाह को पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है आपको। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े इस मामले में, तवक्कुल के मामले में आप बहुत बड़े मुकाम पे आप फाइज थे। और आपने हिकायत दर्ज फरमाई कि एक शख्स मस्जिद हराम में आया, काबतुल्लाह में आया, ऊँटनी पे सवार था, ऊँटनी को बाहर बांधा, कहने लगा मेरे अल्लाह ये ऊँटनी के ऊपर जो कुछ सामान है ये मैंने तेरे हवाले किया है, तेरे हवाले है, और मेरे अल्लाह ये ऊँटनी भी तेरे हवाले है, मैं इसको बांध के नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, कोई मेरी ऊँटनी को ना चुराए ना मेरे माल को उठाए, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह मैं जा रहा हूँ। हज़रत फारूक आज़म का दौर था, एक बंदे ने ऐसे कहा था, कहने लगा मालिक मैं जिहाद पे जा रहा हूँ, मेरी घर वाली उम्मीद के साथ है, तो ये जो पेट में हमल है तेरे हवाले। जब वापस पलटा ना, उन्होंने कहा बीबी तो फौत हो चुकी है, घर को ताला लगा था। कहाँ? कहने लगा जन्नत बकी में मदफून है। एक वाक़या मदीने का, एक मक्के का। जन्नत बकी मदफून है, गया रात को दिया जल रहा था, वापस पलट आया, बड़ा परेशान हुआ क्या किया जाए, दिया तो जल रहा है, डर गया, खौफ के मारे वापस आया। तो फिर दोस्तों को लेके गया, अंदर देखा तो माँ फौत हो चुकी है और बच्चा सीने पे बैठ के दूध पी रहा है।
कहने का मेरे मालिक वो माँ तो मर गई, बच्चा जिंदा है। गैब से निदा आई, तूने हमारे हवाले हमल किया था, हमल वारी नहीं की थी। अगर हमारे हवाले करके जाता तो कुछ भी ना होता जब तक तू ना आता। अल्लाह के हवाले। तो इसने कहा कि मालिक मैं मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उम्रा मैंने करना है, ये ऊँटनी भी खड़ी है, इसके सामान भी है। उधर गौस आज़म जिलानी बाग फरमाते हैं एक बंदा आया तो ऊँटनी जनाब नपी चोरी करके ले गया। ये जबल अबू कुबैस के पास। जबल अबू कुबैस कौन सा पहाड़ है? जबल अबू कुबैस वो पहाड़ है जिस पे खड़े होकर आका करीम अलैहिस्सलाम ने चांद को 2 टुकड़े किया था। जबल अबू कुबैस। तो आज वहाँ पे अगर निशान ढूंढना चाहे तो कुबरी बनी हुई है, अंदर से पुल है, नीचे से गाड़ियाँ गुजरती हैं, पत्थर को उन्होंने काटा हुआ है अंदर से। तो ये जो उंगली का इशारा है, इसमें कोई उंगली वहाँ पहुँची थी? मतलब आप ऐसे इशारा करते हैं तो उस वहम के अंदर, जहन के अंदर लकीर आती है। ये ज़रब का निशान है, ये टिक का निशान है। वहम में ना नबी पाक ज़मीन पे बैठे हैं, इशारा किया, चांद को 2 टुकड़े कर दिया। जो जिसकी वहमी लकीर की इतनी ताकत है, चांद को 2 टुकड़े कर दे। मौला अली के लिए गए हुए सूरज को वापस पलटा दे तो सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब भी कहते रसूलुल्लाह की ताकत नहीं है। मैंने पता करने लगा, नबी के जाने से कुछ नहीं होता, नबी के जाने से कुछ नहीं होता। मैं कही नमाज कितने पढ़ दे मुंह करके, नमाज बूथा कितने करना है? मैं 10 हूँ। कहने काबे मैं मुंह करदा, तो मैं कह बूथा उधर ना कितने कर, मैं तो मुकदस बूथा कर दूँ। कहना क्यों? मैं कह उधर वो जरा काबा है, किबला किसके कहने से बना? हुजूर आप आए तो काबा किबला बना, वरना पहले था ये सनम खाना। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दौहा। महबूब जिस किबले पे तू राजी है ना, हम उसको काबा बना देते हैं, वही किबला है जो तेरी मर्जी है। और उसमें भी कुछ देर लगी, भला नमाज पढ़ रहे थे, जोहर की नमाज थी, जोहर की नमाज थी, पढ़ा रहे थे। 2 रकातें नमाज हो गई, 2 रकातें नमाज पढ़ा दी। 2 रकात के दरमियान हुजूर ने ऊपर देखा। ऊपर देखना मना है नमाज में, पता है आपको? ऊपर देखना नमाज मकरूह तहरीमी है, आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन हुजूर देख रहे हैं, फरमाया महबूब हम तुम्हें देखे जा रहे हैं, हम तेरा चेहरा देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दौहा। तो मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है आज भी, क़िबलतैन मौजूद है आज भी। नमाज 2 रकात हो गई थी। 2 रकात के बाद हुक्म हो गया फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। और पीर मेरे शाह ने तर्जमा पता की किया होता? पीर मेरे शाह ने तर्जमा किया, पानी भरा आया ते किर जांदा, जिदे माई तू मुख मुड़े उदे काबा ही फिर जांदा। महबूब की अदाओं कर नमाज में खड़े हैं तो या अल्लाह सलाम फिर लेते, बाद में हुक्म होता। फरमाया मेरे महबूब दा दिल चाह रहा है नमाज विच ही फिर जावे। अब जब हुजूर फिरे, अब इस तरफ किबला था जहाँ वुजू खाना है, इधर है, सहाबा उधर गए। नमाज में ये मंजर हो रहा है। तो मालिक ये किबला नमाज में बदला क्यों? फरमाया वमा जानल किबलतल्लती कुंता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि। महबूब किबला तो वो भी मेरा था, किबला ये भी मेरा है। उस तरफ भी मेरी बंदगी हो रही थी, इस तरफ भी बंदगी मेरी हो रही थी। मैं ये देखना चाहता था मेरे मुस्तफ़ा का पैरोकार कौन है, किबले का पैरोकार कौन है। ये कुरान है, ये कुरान है। तुमने नहीं पढ़ा तो पढ़ो कुरान पाक को, सीखो कुरान पाक को। और कुरान को समझना हो, तर्जमा कंजुल ईमान, कौसर और तस्लीम में धुली हुई जुबान, तर्जमा है कंजुल ईमान। बस ये है अदब वाला तर्जमा। बाकी अगर वो तर्जमे आप पढ़ें तो आप कहेंगे कुरान पाक में इख्तलाफ है, बड़ी बड़ी गड़बड़ें करते हैं उन्होंने तर्जमों के अंदर ही। आला हज़रत ने तर्जमानी की कुरान पाक की। तो वो जबल अबू कुबैस वहाँ से वो लेके भाग गया। ये उम्रा करके वापस आया, गौसे पाक लिखते हैं वापस तशरीफ़ लाया। जब वापस आया ना तो कहता है मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मैं घर जा रहा हूँ तो आप अलविदा। जब बाहर दरवाजे पहुँचा ऊँटनी नहीं है, ना ऊँटनी ना सामान। कहने लगा मेरे मालिक अब मैं क्या करूँ, ना ऊँटनी ना सामान है, किधर जाऊँ मैं? अल्लाह परेशान हूँ। कहने लगा अल्लाह, फिर कहने लगा अल्लाह मैं तो तेन कह के गया सी तेरे हवाले, मैं तो कह गया जी तेरे हवाले मेरे अल्लाह। बल्कि हज़रत इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने लिखा, एक खातून थी, उसकी कुटिया थी बादशाह के महल के पास। बादशाह जब बाहर निकला ना, ये हूँ असी जुल्म की जा रहे हो, कहते दुआवां कबूल हो मैंने कितों कबूल दुआवां होनी ने। और दुनिया के लालच के अंदर एक बच्चे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, जी अखबार में था।
ये किसी पोश इलाके में बाप को कत्ल कर दिया उसने दुनिया के लालच में। हालांकि दुआ उल वालिद लि वलदिही का दुआ नबी लि उम्मतिही, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जिस तरह नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। ते प्यो तुम किन्ना अरसा मोड़े चुकिया, कितने कितने लै फिरिया, कितना तकलीफा साइयां, तेरे लिए कैसे मकान उसने बनाए, जालिमा तूने ये करना था। कहते मौलवी ओए मौलवी होंदा ते ए काम ना करदा, तुसी मौलवी ना बाया होंदा ते ए काम ना करदा बच्चा, इसे नशीन रखो। मौलवियों की तरबियत ये नहीं है, मैं दिखाता हूँ तरबियत मौलवियों की। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बादशाही मस्जिद के इमाम थे, बादशाह के साथ जुम्मा पढ़ाया तो बादशाह के हाथ में हाथ डाल के बातें करते आ रहे थे मस्जिद में ही, और जी फ़लाँ मामलात, जी दीन के फ़लाने मामले, फरमाया ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, शरीयत का निफाज ऐसे होगा ऐसे होगा, ये बात दिन की करते आ रहे थे। देखा तो सीढ़ियों के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, तो वो मुल्ला जीमर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने सर से जो उनके दस्तार थी ना, दौड़ के गए और जाके उस बूढ़े के जूते साफ़ करने शुरू कर दिए। बादशाह ने कहा इन लोगों को 10 रुपये दे दें, ये फ़कीर राज़ी हो जाते हैं, तुमने जूते झाड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये फ़कीर नहीं है, ये अमीर है। वो कैसे? कहने लगा इसकी दुआ पे मुसल्ला रसूल पे मैं खड़ा हूँ, मेरा अब्बा हुजूर हैं, प्यो सिर दा ताज मुहम्मद, मामा ठंडियां छावा। तो प्यो तो तुसी मकाम समझा ही कोई नहीं। अच्छा नाद खाना चुकिया मामा 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 मामा, तो प्यो कितने गया है, समझाना सानू तू। और जनाब घरों निकल जाए, अम्मी जी दुआ करें, अबू जी दुआ क्यों ना करे भाई। माँ की दुआ 70 वलियों के बराबर है, और बाप की दुआ नबी की दुआ के बराबर है, और जिसकी दुआ रद्द नहीं जाती वो बाप है। अगर माँ की हर दुआ रद्द ना जाए तो मोड़ तो कफन पै गया हो दिगर, वो कहेंगे कि ने वो काला कपड़ा पोवे तेनों तो फलाड़ हो जावे, वो ऐसे कहते हैं ना, गुस्से में जब आती हैं तो उनकी हर दुआ कबूल नहीं होती, बाप की हर दुआ कबूल होती है। और बाप सब्र करता है बड़ा अरसा, जब बिल्कुल पैमाना लबरेज हो जाए फिर कहीं जाके मुंह से लफ्ज़ बोलता है। बाप तो बाप ही होते हैं ना जी। मैं वहाँ मदीना तैयबा के अंदर गया, ज़ादहुल्लाह शर्फ मुताज़िम मुतकरीमा में, तो एक शख्स को मैंने देखा ना, उसने हमारी दावत की हुई थी, उसका फट्टा टूटा, उसका जनाब एक छोटा सा कमरा, कपड़े उसके मलूटे, रस्सी उसकी हालत। और मैं गया चौधरी साहब ज़रा कपड़े कुपड़े बदल लो वो, ज़रा तू माशाल्लाह मदीने रह रहे हो, सोने रहो। रो गया, कहने लगा जी हम खुद खाना भी नहीं खाते, लंगर से सबील से खाना खाते हैं, पैसे कमा के बच्चों के लिए भेजते हैं, साढ़े पप्पू दी खैर हो गए, मेरी बेटी दी खैर हो गई, मेरे घर वाले दी खैर हो गए। माँ बाप इतनी मेहनत करे और बेटा क्या करे, जाके सर उतार दे उसका। मौलवियों सिखाया दहशतगर्द थी वो, मौलवियों सिखाया। मौलवियों के पास बैठा होता तो ऐसा ना होता। दीनी दुनियावी तालीम में फ़र्क समझ लें, एक बात फ़र्क समझ लें। दुनियावी तालीम वाला बंदा, दुनियावी तालीम वाला बंदा वो माँ बाप उससे डरते हैं, और दीनी तालीम वाले बंदा माँ बाप से डरता है। ये फ़र्क हुज़ूर गौसे आज़म जिलानी पाक मुहिद्दीन थे। तो उसने कहा मेरे मालिक, तो वो बादशाह जब बाहर निकला ना तो देखा तो कुटिया उसको उठा के फेंक दिया। कहने लगा ये माई कौन है, कुटिया वाली। वो मांग के शाम को जब वापस आई ना तो कहने लगी मेरे मालिक एक ही होया। उन्हें कहा जी वो जी बादशाह आया तो उन्हें छुटवा दिता है। तो आखिर लगा जी बुढ़ी माई कहने लगी मेरे अल्लाह मैं तो इत्थे कौनी सी, क्या तू भी इत्थे कौनी सी। उसने ऐसा क्यों किया है, मैं नहीं सी तू भी कौनी से थे। अल्लाह पाक ने जबरील अमीन को भेजा, उठा के लाओ। तो ये सारे ऐसे पटक के बता दिए, फरमाया उसको बता दो जाके अल्लाह मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं है। उसने कहा मेरे मालिक मैं ऊँट बाहर खड़ा करके गया था, वो ऊँट ही नहीं है, सामान भी नहीं है, मैंने तेरे हवाले किया सी, वो कितने चला गया। तो कहते हैं ऐसे ऐसे चंद सेकंडों में क्या हुआ, ऐसे ही जनाब ऊँट पे सामान भी लदा हुआ है, और जो ऊँट को ला रहा है उसका हाथ भी कटा हुआ है दायां। उन्हें कहा उठ लवो ये सामान लवो। उन्हें कहा की होया कि ये। वो आखिर लगा बंदा एक आया तलवार फाड़ के ना, उन्हें कहते खलो। कहते मैं खड़ा हो गया, उसने पत्थर पर रख के मेरा हाथ काट दिया। उसने कहा तुम्हें शर्म ना आई, जो अल्लाह के हवाले करके जा रहा है तो उसका सामान लेके चला गया है। तो उसने कहा फिर जो ऊँट वाला इराबी था ना, उसने कहा यार मेरे पास रहो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाता हूँ, कोई बात नहीं, तुमसे अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं। अल्लाह के अगर हवाले किया है तो कोई चीज़ ज़ाय नहीं होती, कोई चीज़ ज़ाय नहीं होती, आप इसकी टेंशन न लें। अब आखिरी बातें, फाइनल 3 बातें जो है ना वो मैंने आपकी गोश गुजार करनी है। सबसे पहली बात यह है कि हम तवक्कुल कैसे पैदा करें, तवक्कुल कैसे पैदा करें, ये बड़ी अहम चीज़ है।
और समझिए हमारे सारे दर्स का खुलासा है। आज के इस दर्स गौस आज़म जिलानी का ये खुलासा है। मैं वजीफ़ा भी बताता हूँ आपको, मैं ना आपका अगर कारोबार बंद है, रिश्ते नहीं हो रहे, मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, मैं इजाज़त भी दे रहा हूँ। सिर्फ इजाज़त उसी को है जो गौस आज़म जिलानी को मानने वाला है। बदअक़ीदा को इजाज़त नहीं है। जी हाँ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 5 तस्बीहां पढ़ें आप। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 5 तस्बीहां आप रोज़ाना पढ़ें और अव्वल व आखिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ें। इसका सवाब उस गौस आज़म जिलानी की बारगाह में भेजें। रोज़ाना ये करें। आपका कोई मसला जो है ना ऐसा नहीं होगा जो हल ना हो जाए। बड़ी बरकत है इसकी। गौस आज़म हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो फरमाया तवक्कुल अगर आपने करना है, तवक्कुल ऐसे पैदा करें। कैसे? फरमाया कि सबसे पहली बात यह है, अलिम तो अन्ना रिज़्क़ी लैसा याकुलु गैरी फलस्तु अश्तगिलु बिही। फरमाया कि जो मेरा रिज़्क़ है मेरा गैर नहीं खा सकता, जेड़ा मैं खाना है मैं ही खाना है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो मेरा रिज़्क़ है कोई और नहीं खा सकता। तो मैंने कहा बस अल्लाह जो मेरा रिज़्क़ है कहीं नहीं जाता। दूसरी बात फरमाया अलिम तो अन्ना अमली ला यामलुहु गैरी, जो अमल मैं करना है मैनू गैर दे अमल ने फ़ायदा नहीं देना। अपनी नमाज मैं पढ़नी है, मेरा रिज़्क़ कोई नहीं खा सकता। तो मैंने कहा मालिक तू मेरा राज़िक़ है, बात ख़त्म। मेरा अमल कोई और नहीं कर सकता, तो मैं अमल करना शुरू हो गया। मैंने कहा और तीसरी बात मुझे पता है मौत अचानक आएगी, तो उस वक्त नहीं बनेगा। तो कहते हैं मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए, मैं मौत की तैयारी में रहता हूँ। मेरा रिज़्क़ और नहीं खा सकता, रिज़्क़ अल्लाह देगा। मेरा अमल और नहीं करेगा, अपना अमल मैं खुद कर रहा हूँ। मौत अचानक आ जाएगी, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए तो मैं तैयार रहता हूँ। और चौथी बात फरमाया कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह के अलिम तो अन्नी बिअैनिल्लाहि ताला फी कुल्ली हाल, हर हाल में मुझे अल्लाह पाक देख रहा है। जब मुझे अल्लाह पाक हर हाल में देख रहा है तो मैं अल्लाह से हया करता हूँ। ये 4 चीज़ें फरमाया अपने अंदर पैदा कर लो, तवक्कुल हो जाएगा। आपका रिज़्क़ और कोई खा सकता नहीं, तो राज़िक़ मेरा अल्लाह है। मेरा अमल गैर नहीं करेगा, अपना अमल मैंने करना है। मौत अचानक आएगी तो पता नहीं किस वक्त आ जाए, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहता हूँ, हर वक्त। और मुझे पता है अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, जब देख रहा है तो मैं अल्लाह से हया करता हूँ। ये 4 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, तवक्कुल खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, तवक्कुल पैदा हो जाएगा। और आखिरी बात हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता फ़ारूक आज़म होते तो आप 2 शेर पढ़ा करते थे। 2 शेर बड़े खूबसूरत हैं। फरमाया हव्विन अलैका, फरमाया परेशान ना हो, अपने आप को परेशान ना कर, अपने वास्ते थोड़ा जा ढिला कम पैदा कर। फ़इन्नल उमूरा बिअमल इलाही मक़ादीरुहा, फरमाया जितने भी चीज़ां ने वो तकदीर लिखियां ने, अपने आप को हल्का कर, परेशान ना कर अपने आप को, सारिया चीज़ां तकदीरें लिखियां ने। तो ओदे नाल ने फलैसा यातीका मसरूफुहा वला हारिबुन अनका मकदूरुहा, फरमाया जेड़ा तेरे मुकद्दर विच कोई नहीं ना वो तेरे वाल नहीं आन लगा, ते जेड़ा तेरा मुकद्दर विच वो किते नसा नहीं लगा। ये 2 शेर आप पढ़ा करते थे। फरमाया कि अपने आप को हल्का रख, ते तकदीरां लिखियां हुई ने, ते जेड़ा तेरे मुकद्दर विच कोई नहीं वो तेरे वाल नहीं आन लगा, ते जेड़ा तेरे मुकद्दर विच तेरे को दौड़ाना नहीं लगा। मैं इस पर एक मिसाल पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते तो एक मांगने वाला बंदा आया, तो एक खजूर हुजूर पाक के पास थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ पे रखी, फरमाया खा ली। तो आके करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अगर तू ना आता तो ये खजूर तेरे पास आ जाती। तंगी विच उम्मीद न छोड़ी, जेकर तंग औकाती, कखों लख करेगा मौला जेकर रही हयाती। वमा अलैया इल्लल बलाग।